नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं कि अभी 3 से 5 सेकंड शिफ्ट में जो राजस्थान एसआई का एग्जाम हुआ है उसके जीके पेपर की हम आंसर की ले आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और हम लेट आंसर की लाने का यही कारण है क्योंकि हम इसमें सही आंसर को डिस्कस करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम आपको एक भी प्रश्न का आंसर गलत बताएं। तो पहला प्रश्न है, नायनार कौन थे? शैव संत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? तो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन वृक्ष है? तो शंकुधारी वन वृक्ष है महोगनी। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा महोगनी 4। 1734 में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बर्मिंघम प्रसिद्ध है लौह व इस्पात उद्योग के लिए। कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? तो तेलंगाना। बाकी सभी रबर उत्पादक राज्य हैं। किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? तो दुर्गापुर। मरमरा सागर आजोव व एजियन सागर के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मुकंदरा पहाड़ियां स्थित है 56 के मैदानों में या बोराट के पठार में? दोनों में कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न है, सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले से के लिए किया गया है? तो यह प्रश्न कल भी पूछा गया था। डूंगरपुर जिले से। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो एस्बेस्टस से। गंगा शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना 1967 में आरंभ किया। निम्न में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस परिवहन करती है? तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की? 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें BCAD विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति USA से, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, सोनाडी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो उदयपुर में। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? मैं आपके विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है? तो कोई विभेद नहीं कर सकता धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। राज्य के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम 2011 के अंतर्गत कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है? तो जब बुलाई जाती है जब कम से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई सूचना लिखित दी गई हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो हरिदेव जोशी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन का संबंध है यौन उत्पीड़न को रोकना। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो मुख्य न्यायमूर्ति को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो 1, 2, 3, 4 सभी शर्तें हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय है
तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। सामाजिक न्याय संतुलन है। व्यक्तिगत अधिकार व सामाजिक नियंत्रण के मध्य। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज की घोषणा की है। प्रोत्साहन भार पैकेज भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 10% था। सार्वजनिक सेवाएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं कहलाती हैं या तो सामाजिक आवश्यकताएं, या फिर इस प्रश्न को हम डाउट में रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? यह प्रश्न भी सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की स्थिति नहीं है, बाकी सभी दिए गए सही है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंधित है और जिनका जन्म डैश की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, तो जून 2021। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? 50:50। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो 1 और 3 में डाउट है अभी। झुंझुनू और कोटा में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है जालोर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। राजस्थान में नवजीवन योजना किस लिए प्रारंभ की गई? अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों या समुदायों के लिए। लेखांकन में समाहित है केवल ए, आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली व उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण। अगला प्रश्न है, कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो बैंक दर नहीं है, बाकी सभी हैं। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वह स्थायित्व बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है, बहुत ही इजी प्रश्न है, दांत का इनेमल। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गाय की। किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी मूल नहीं है? तो आलू नहीं है, बाकी सभी मूल हैं। डेटा की सबसे छोटी इकाई संभव क्या है? तो बिट। अगला प्रश्न है, कौन सा पानी में विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन B1। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में स्थित है। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नोरियो तानीगुची द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है पिलानी में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो हिस्टामिन होता है। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है, तो 1 और 2 हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। पत्तियों का रंग हरा है। क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और AR की सही व्याख्या करता है। फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स कौन कौन से थे? आयोडीन 131 और सीजियम 137। दी गई श्रृंखला में आने वाली श्रेणी को बताना है, तो 48 सही जवाब होगा। और ये रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा 8। एक परिवार के 6 सदस्य, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 4। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 16। अगला प्रश्न है, ये सभी मैथ के प्रश्न हैं। राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, तो इसका सही जवाब होगा 96,000। किसी धन पर एक निश्चित ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया, तो रेट पूछी है 15% होगी। तियोनगेंग क्या है? चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बहुचर्चित कृषि विधेयक भारतीय संसद में किसने पेश किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं? तो के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मणिपुर से। मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट स्थित है ओडिशा में। अल-अक्सा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जेरूसलम में मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में सही कथन है, तो केवल एक कथन सत्य है। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए तक
तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई। कोविशील्ड क्या है? कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है। और अगला प्रश्न है, आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान है। किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या 7। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है? साराभाई क्रेटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गा दास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया है? हाकिम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ है? तो 1913 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? और बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। बनी ठनी चित्र किस कला शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ से। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है? और लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? रणथंभौर को। और राजस्थान ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन 6 जुलाई 1944 को दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आप सभी देख सकते हैं कि हमने सभी प्रश्नों का जवाब बहुत आसान वे में और बहुत जल्दी दिया है। हम नहीं चाहते कि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो। तो आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए और कल के सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।